to the final that is happening. कोई बात नहीं, आज शो में अब हमारा नेचुरल शो है। आज समझो बैंगलोर से बैठे। Coming back to the final and India versus Australia, क्या रहा, कैसा रहा, किसने कितने रन्स बनाए और किसने कितने रन्स नहीं बनाए, उसके हवाले से बात करेंगे। इनिंग समरी पर नजर डालते हैं कि what has happened up till now in this final of the World Cup 2023। तो ये इनिंग समरी आपके सामने स्क्रीन पर। केएल राहुल ने 66 रन्स 107 गेंदें खेली हैं, बहुत स्लो खेले। विराट कोहली 54 और 63। स्टार्ट बड़ा तेज़ किया था विराट ने, उसके बाद रुकना पड़ा। रोहित शर्मा स्टार्ट 47 और 31। स्टार्क ने 3 विकेट्स लिए हैं। पैट कमिंस स्टार्क पूरे वर्ल्ड कप में वैसा लाला नहीं दिखाई दिए। फाइनल था तो बताया कि मैं आज अपने जो हमारा पेस अटैक है उसको लीड करूंगा। तो ये है इनिंग हिस्ट्री। एक्सीलेंट। अच्छा, उस वक्त केएल राहुल जो है था वो अच्छा खेल रहा था जब विराट साथ में पार्टनरशिप लगी हुई थी, बहुत अच्छा खेल रहा था। एंड देन जैसे विराट आउट हुआ तो उसने एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर, वो बनता भी था जिम्मेदारी एज ए सीनियर प्लेयर, उसको अपनी नीचे की स्ट्रेंथ का भी पता है कि वो अभी तक बड़े मैचों में एक्सपोज हुई नहीं है, आई नहीं है बैटिंग की तरफ, तो वो एक प्रेशर लिया होगा उसने। और 107 बॉलों पे 66 की बैटिंग से ये लगता है। बाकी बॉलर्स को अगर आप देखें, आपके तीनों फास्ट बॉलर ने, जो कि फास्ट बॉलर्स यहाँ पे कम ले रहे थे विकेटें, लेकिन उनकी फास्ट बॉलिंग जो हमेशा से ऑस्ट्रेलियन की स्ट्रेंथ रही है, किसी भी पिच के ऊपर वो अपने फास्ट बॉलर्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं और आज उसका रिजल्ट है सामने। और मुझे भाई केएल राहुल का इस तरह खेलना इसलिए भी इंपॉर्टेंट था बिकॉज वंस केएल राहुल आउट होते हैं तो 4 विकेटों पे सिर्फ 37 रन और जोड़ सकी है टीम इंडिया। यानी 4 जो बैटर्स बाद में जो 4 विकेटें गिरी, उन्होंने रन्स नहीं जोड़े कुछ। देखिए, अगर ये 107 बॉल ना खेलते तो ये हो सकता है ये 150 पे आउट हो जाते। ये 107 बॉलों के पीछे पूरी अगर देखें इनिंग्स की बिल्डअप करने के लिए उसने पूरी अपनी इनिंग्स बिल्डअप की है। जैसे शाहिद ने कहा कि जैसे विराट कोहली आउट हुए उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उसको पता था कि हमारी टेल जो है ना एक्सपोज नहीं हुई अभी पूरे टूर्नामेंट में, हमारे बैट्समैनों ने बड़े रन्स किए हैं। सो आई थिंक उनको ये गेम अवेयरनेस तो है ना, मगर इसके साथ साथ जो इन्होंने किया है ना, जो आपके बॉलिंग फिगर्स देखें, आप देखिए पैट कमिंस ने आज लीडरशिप के ऊपर क्या आके इंटेंट दिखाया है। बॉलिंग में जब उसको विकेट चाहिए वो खुद आया है, फील्डिंग वहां पे उसने की है जहां पे उसने आके फील्डिंग सिंगलें रोकी हैं, डाइमें मारी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि उन्होंने एक एक बैट्समैन को रीड करके आए हुए थे, इसलिए दे आर गुड प्लानर। हम बार बार कर रहे हैं कि होमवर्क करके आते हैं, प्रोसेस में रहते हैं। आज सूर्य आया तो उसने फाइन लेग और थर्ड मैन को विकेट कीपर के साथ जोड़ दिया कि ये उसकी ये वाली स्कूप शॉट और उल्टी जो थर्ड मैन के ऊपर बाउंसर को मारता है वो दोनों रोक गई। जब आप फील्डरों से खेलते हैं और उनकी शॉटें ब्लॉक कर देते हैं ना, तो उसकी स्ट्रेंथ जब उसको स्कोर नहीं मिला तो आई थिंक हम ये कह सकते हैं 270-75 था अगर फील्डिंग एफर्ट्स को इसे मद्देनजर रखें। 100%, क्योंकि आपने देखा उन्होंने फील्डिंग पे जो दुक्का आखिरी वो डेविड वार्नर ने आउट सूर्या को आउट होने से पहले वो हो सकता है 3 हो जाते हैं अगर वो डाइव मार के उठ के एकदम पकड़ के। ये देखे ना अब ये वाली अब ये फील्डिंग पे देखा आपने, ये इसने क्या जबरदस्त फील्डिंग, 15 20 25 रन तो आपने शुरू में ही रोक दिए थे, 8 ओवरों में ही रोक दिए थे। बिल्कुल ऐसे 100%। और ये कैच गुड फील्डिंग, गुड कैचेस, मतलब एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। पर अभी इस तरह और जो स्पॉट ऑन हुई चीजें, यूसुफ 138 डॉट बॉल्स खेली हैं आज इंडिया ने यहाँ इस पूरे सिनेरियो में। सो वो भी एक रीजन थी जो कि प्रेशर बढ़ता ही चला गया और वो प्रेशर बढ़ाया वही फील्डिंग एफर्ट। नो डाउट कि फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखने, मुझे लग रहा है कि विकेट स्लो होती गई है, थोड़ा सा बैटिंग करना मुश्किल हुआ है। अब डिपेंड करता है कि अगर थोड़ी सी ड्यू पड़ती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को एज है, हो सकता है कि ना पड़े, इंडिया उनको मुश्किल में डाले। दूसरा ये है कि जो इनके जिन बैट्समैनों की जो स्ट्रेंथ थी ना, जैसे जडेजा की स्ट्रेंथ है तेज खेलना, उसने 22 बॉल्स में 9 रन किए, ये उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। आप अपनी वो गेम खेलता है, शायद वो 20 ही करता लेकिन इतनी बॉलें नहीं लेता, उसकी लगती शायद वो बैकफुट पे चले जाते। जब बॉलर्स को पड़ती है ना 1-2 तो वो दूसरी टीम पीछे हो जाती है। तो मेरा ख्याल है इन्होंने थोड़ा सा ऊपर चढ़ा लिया उनको, बॉलिंग अच्छी हो रही है जी, वो भी स्लो खेल रहे थे। नहीं, केएल राहुल और कोहली बिल्कुल ठीक इनिंग बिल्ड कर रहे थे, लेकिन जिनका काम है थोड़ा तेज खेलना, उसको तेज ही खेलना चाहिए था। जडेजा को चाहिए था कि अपनी इनिंग वैसे ही खेलता है। स्काई को बाद में भेजा, जडेजा को पहले भेजा, क्या ये ठीक फैसला था? उसको मेरा ख्याल है उसको आगे अटैक करना चाहिए था। अगर उसको पहले भेजा है, T20 इनिंग खेलनी चाहिए, उसको वो खेलनी चाहिए थी, क्योंकि अगर स्काई पीछे है तो उसको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए अगर मैं आउट हो गया तो फिर क्या होगा, पीछे एक बैट्समैन था। उसको अपनी इनिंग खेलनी चाहिए थी जिसकी वो जो उसको स्ट्रेंथ है उसकी। मेरा अपनी स्ट्रेंथ से हटा है,
और वो इस तरह का बैट्समैन नहीं कि ग्राफ करे, इनिंग सिग्नल करे, और उसको एक दो लग जाती तो फिर वो लेके निकलता। मेरा ख्याल है कि वो गलती कर गया यहाँ। ठीक, इनका टोटल और बेहतर हो सकता था। अगर इफेक्टिवनेस की बात करें, हम फास्ट बॉलर्स की ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल बात कर रहे हैं, इंडिया के फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हर सरफेस पे उन्होंने रिस्पॉन्स किया, उनके स्पिनर्स ने ड्यू हो ड्यू ना हो फिर भी रिस्पॉन्ड किया। सो ऑलराउंड अगर आप बॉलिंग देखें तो इंडिया की बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही है इस वर्ल्ड कप। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जितने भी उनके फास्ट बॉलर्स थे, आप वीडियोस निकाल के देख लें, मैच को देख लें दोबारा, जितनी भी उन्होंने आके जान लगाई है ना, जान, वो विकेट टू विकेट बॉल, और उन्होंने हाफ वॉलीज बहुत कम दी हैं। उन्होंने पीछे ही रखा है, उनको तुनके ही रखा हुआ है कि मारना है तो यहाँ से मार लो, तो पूरी जान के साथ, मतलब बहुत ज्यादा फोकस बॉलिंग की है उन्होंने। अच्छा, ओवरऑल अगर इस वर्ल्ड कप के अंदर किसी की बॉलिंग को सामने रखा जाए तो इंडिया ने जबरदस्त डोमिनेट किया है। इंडिया, उनकी बॉलिंग ने स्विंग भी करते हैं, लाइन और लेंथ भी बड़ी जबरदस्त है, शामी भी फॉर्म, बुमराह, सिराज, ये सारे अच्छे फॉर्म में हैं। ये प्लेयर्स जिनको अपनी कंडीशन में भी खेल रहे हैं, पिचेस का आइडिया बहुत अच्छा है उनको। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन हम सब जानते हैं कि फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, वो खुल के, उनके कट भी अच्छी है, उनके पास पुल भी अच्छी है, जिस बैट्समैन के पास ये चीज़ें हों तो वो ज़्यादा सर्वाइव करता है या डोमिनेट करता है। यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन देखने को मिलेगा, उनके बैट्समैन भी फॉर्म में हैं, इंडियन बॉलिंग भी बहुत तगड़ी चल रही है, तो यहाँ पे बड़ा तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा हमें। बिल्कुल, एक अच्छा मुकाबला हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं फाइनल्स के लिए, या आपको लगता है इट वुड बी अ वन साइडेड अफेयर, फौरन आएगी ऑस्ट्रेलिया, चार्ज करेगी, वो पावर प्ले में आधा मैच इधर ले जाएंगे, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? नासिर हुसैन की पहले आपने अल्फाज सुने थे जब कमेंट्री शुरू हुई, मैच शुरू हुआ, उसने कहा कैन ही डू इट अगेन, कैन इंडिया डू इट अगेन? दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। आपकी बॉलिंग पे मुझे नहीं डाउट कि इनकी बॉलिंग को खराब होगी। आज इनके कैचेस और आज इनकी फील्डिंग ये डिफेंड करेगी, क्योंकि बॉलिंग ने जो करना है वो तो उनके ऊपर प्रेशर है, उन्होंने तो अब डिलीवर कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होगा। आज क्रूशियल सिचुएशन के ऊपर कैचेस जो है ना वो पकड़ने पड़ेंगे, क्रूशियल बाउंड्रीज रोकनी पड़ेंगी। जो ऑस्ट्रेलिया ने किया, अगर इन्होंने फील्डिंग में किया ना, और इन्होंने अगर पहले 10 ओवर में 50 के नीचे एक दो विकेटें ले ली, तो इनके स्पिनर आके इनको रगड़ा दे देंगे मिडल के अंदर, क्योंकि दोनों का कॉन्फिडेंस डिफरेंट है। पिच में जैसे यूसुफ ने कहा थोड़ा स्लो भी हो चुका है, टर्न भी हुआ है, जैम्पा का भी थोड़ा स्पिन होना शुरू हो गया था, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट। इसने यूसुफ ने एक बड़ी बात की थी सेमीफाइनल में जी, ऑस्ट्रेलिया के पास एक ही चांस है, 10 ओवर में खुला खेलें, जो कोशिश करें गेम को खत्म करने की, और 10 ओवर में अगर उन्होंने उनको रगड़ दिया जो उन्होंने पावर प्ले वो डिफाइन द मोमेंट, ये एक उनके लिए जो है ना विनिंग स्ट्रीक होगी अगर वो इसको कर गए, 10 ओवर में 70-80 भी कर गए और विकेट भी ना गिरी, फिर तो और प्रेशर उन पर चला जाएगा। लेकिन इनकी टीम को मुश्किल हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि विकेट स्लो तरफ जा रही है, टर्न उनके बॉलर दोनों स्पिनर बहुत अच्छे हैं, मुश्किल भी हो सकती है, इजी मैच नहीं है, अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि इस तरह की विकेट बनाने की जरूरत क्या थी? चैलेंज है ना, यही चैलेंजिंग हम सारे वक्त से कह रहे हैं, वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। यूसुफ ने ये नहीं किया विकेट की, उसने कहा 2 पॉइंट जा रहे हैं मेरे।